प्रचंड वाडवानल प्रभा शुभ प्रचारिणी महा अष्ट सिद्धि कामिनी जना वहूत जल्पना विमुक्त वामलोचनो विवाह कालिक ध्वनि ही श्वेति मंत्रभूषणो जगज्जयाय जायताम। अर्थात शिवतांडव स्तोत्रम के अनुसार वडवानल की भांति प्रचंड तजोमयी और शुभत्व का प्रसार करने वाली महाअष्ट सिद्धियां शिव पार्वती के विवाह के समय स्त्री स्वरूप में मूर्तिमान होकर उपस्थित हुईं तथा उनकी वाणी में मुखारित होने वाले बोलों में तथा कंटीले चंचल चपल नेत्रों वाली सुर रमणियों द्वारा गाए जाते हुए विवाह काल के मंगल गीतों में ध्वनित होने वाला शिव नामक यह श्रेष्ठ मंत्र जग में विजयी हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नंदी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। मैं एस्ट्रोलॉजर लक्ष्मी एक बार फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कल ही के दिन 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि का उत्सव है। आइए जानते हैं इस दिन क्या करें और क्या ना करें। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि व्रत रखा जाता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 मंगलवार को है। महाशिवरात्रि को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। माता पार्वती ने शिव को इस दिन पति के रूप में मानने के लिए या पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ। इसी कारण इस दिन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। महाशिवरात्रि शिव पार्वती विवाह की पवित्र रात्रि मानी जाती है। जी हाँ, इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव ने संन्यास जीवन से गृहस्थ जीवन की शुरुआत की थी। महाशिवरात्रि की रात्रि को भक्तगण जागरण करके माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करते हैं। ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी हाँ, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विश्वास के साथ किया जाए तभी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 1 मार्च मंगलवार को है। इस दिन चतुर्दशी तिथि सुबह 3:16 से शुरू होकर 2 मार्च बुधवार को लगभग सुबह 10 बजे तक रहेगी। तो इस समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, कम से कम बोलें, झूठ ना बोलें और सात्विक भोजन करें। और व्रत रख सकें तो बहुत ही अच्छी बात, रखते हैं तो और भी अच्छी बात। महाशिवरात्रि में व्रत क्यों करना चाहिए ये जान लेते हैं। ऋषि मुनियों ने सभी आध्यात्मिक अनुष्ठानों में व्रत उपवास को महत्वपूर्ण माना है। भगवत गीता के अनुसार व्रत विषय निवृत्ति का अचूक साधन है। आध्यात्मिक साधना के लिए उपवास अत्यंत आवश्यक है। जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो व्रत, फास्ट या उपवास करना बहुत ही जरूरी है। उपवास के साथ रात्रि जागरण का भी महत्व है। इसी कारण भक्तजन इस दिन उपवास रखते हैं और जागरण करते हैं। मान्यता है कि इस दिन महादेव का व्रत रखने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग जो कि पारद का हो या स्फटिक का हो, तो भगवान शिव के जो प्रतीक हैं वो हैं शिवलिंग, उनका पूजन किया जाता है। और शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याण और लिंग का अर्थ है सृजन। तो चलिए आज जानते हैं कि किस प्रकार महाशिवरात्रि में व्रत रखना चाहिए, जिससे कि आप डिहाइड्रेट भी ना हो और आपको बदहजमी, सिर दर्द या कमजोरी ना हो। तो अपने आप को व्रत के दौरान हाइड्रेट कैसे रख सकते हैं पूरा दिन? क्योंकि कई बार व्रत का नाम सुन के ही डर लगने लगता है कि अरे खाना नहीं खाया, नमक नहीं खाया तो फिर क्या होगा। तो ध्यान रखें, शिवरात्रि के दिन व्रत करने से एक दिन पहले यानी कि आज के दिन आप अच्छी तरह से खाना वगैरह अच्छे से खाएं, बाहर का ना खाएं, नहीं तो अगले दिन फिर अजीब सी बदहजमी सी हो जाती है। इसके लिए क्या करना होगा आपको? इसके लिए सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी होगी। और पूजा अर्चना
करने के बाद प्रॉपर तरीके से करें, जैसे कि भगवान शिव की चालीसा पढ़ें अ, और इस तरह से पूरा अच्छी तरीके से पूजन अर्चन करने के बाद क्योंकि सभी धर्मों में अलग अलग तरीके से है, यानी कि हिंदू धर्म में भी कई तरह के जो कास्ट क्रीड्स हैं, तो उस हिसाब से जो आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग जिस तरह से रखते हैं ना, उसी तरह को फॉलो करें। बेसिकली व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बीच में फल फ्रूट खाते हैं और फिर व्रत का पारायण करते हैं। तो सुबह की पूजा पाठ हो जाने के बाद अपने दिन की शुरुआत आप चाय कॉफ़ी की जगह जूस या फल खाकर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप फ्रूट चाट भी बना सकते हैं। सुबह के समय फल खाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे हमारे शरीर को विटामिन्स एंड मिनरल्स और फाइबर्स आपके शरीर में आ जाते हैं और पानी की भी कमी नहीं होती और बार बार भूख लगने से भी आप बच जाते हैं। तो यदि फर्स्ट टाइम आप व्रत रख रहे हैं तो फिर ये जो वीडियो है ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। याद रखें कि भले ही आप फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी पानी की मात्रा को कम बिल्कुल भी नहीं करना है। पानी पीने के लिए प्यास लगने का भी इंतज़ार मत कीजिए। हर 2 घंटे में 1-2 ग्लास पानी ज़रूर पी लीजिए, क्योंकि आप फास्टिंग कर रहे हैं। अगर आपको सादा पानी पीने से उल्टी जैसा फ़ील होता है, तो आप नींबू पानी, जूस या लस्सी भी पी सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, 2 घंटे पहले दूध पिया था तो 2 घंटे बाद लस्सी, फिर 2 घंटे बाद दूध, ऐसा नहीं करें, क्योंकि इससे फूड पॉइज़निंग भी हो सकती है आपको और तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो है, अगर आप नींबू पानी का मन है तो नींबू पानी पिएँ, जूस का मन है तो जूस पिएँ या लस्सी का मन है तो लस्सी पिएँ। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आपको सिर दर्द, चक्कर आना या थकान वो नहीं रहेगी। अच्छा, तो दोपहर के समय अगर आपको भूख लगी ही गई है, तो फिर क्या खाएँगे? क्योंकि जो हमारा रूटीन है, भई को कुछ ना कुछ खा लेना, या बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना, या घर में भी ढेर सारा खाना खा लेना, है ना? या 3 टाइम आप खाते हैं तो भी आपको फ़ास्ट रखने में तकलीफ़ होती है। 2 टाइम खाते हैं तो भी हो जाती है, क्योंकि खाना खाना ही नहीं है। तो फिर ऐसे में दिमाग उस चीज़ को रीड नहीं कर पाता है, तो दिमाग बार-बार आपको याद दिलाता है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि दिमाग आपको कम्फ़र्ट ज़ोन में रखता है कि अरे! खाना नहीं खाया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर दिन में 2-3 बजे अगर आपको भूख लगी है, तो आप कुछ हेवी नहीं खा सकते, तो आप शकरकंद को उबालकर स्वीट पोटैटो कहते हैं जिसे, ये अगर आप बाहर रहते हैं तो स्वीट पोटैटो बाहर भी मिल जाता है आपको। उसको उबाल कर, बॉईल करके, और उसका या तो हलवा बना सकते हैं, नहीं पसंद है तो उसके सिर्फ चाट बना के खा सकते हैं। और जो नमक है वो आयोडाइज़्ड ना लें, सेंधा नमक का यूज़ करें। व्रत के दौरान शकरकंद खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम भी, इस तरह के अच्छे तत्व मिले होते हैं, जो कि आपको हमेशा पेट को फुल भरा हुआ महसूस कराते हैं। और शाम को पूजा करने से पहले अगर आपको लगे कि हाँ, कुछ और खा लेना चाहिए, तो रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास हैं या बना सकें, तो उस समय बना लीजिए थोड़ा-सा और उसको खा लीजिए। काफ़ी एनर्जी आपको मिलेगी, पेट भरा-भरा रहेगा। लेकिन व्रत रख रहे हैं तो हर समय पेट भरा-भरा ही रखें, वो भी आपको थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। तो मतलब न्यूट्रल वे में आप रहें, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से, ड्राई फ्रूट्स और इनसे आपने पेट फुल करके रखा है तब व्रत रख रहे हैं। थोड़ा बहुत लग रहा है, जब ऐसा लग रहा है कि अरे हम तो बहुत ही थक रहे हैं, काम भी करना ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, कंप्यूटर वर्क्स हैं और भी तरह के काम हैं, तो काम तो नहीं छोड़े जा सकते ना, घर परिवार बच्चे भी नहीं छोड़े जा सकते, तो घर के काम भी ज़रूरी हैं। तो वो भी करना है, तो एनर्जी तो चाहिए ना, तो बिना खाने के इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रहे पेट को इतना भी ज़्यादा ना फुल करें कि आगे नेक्स्ट डे तकलीफ़ हो जाए। तो ये है कि शाम को पूजा करने के पहले या बाद में थोड़े से रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स आप खा लीजिए और इससे एक्स्ट्रा एनर्जी आपको मिलेगी। बस याद रखें कि ये याद रखें कि नमक वाला काजू या पिस्ता आपको नहीं खाना है, ठीक है? सिंपल जस्ट रोस्ट कर लीजिए और खा लीजिए। और क्या खा सकते हैं? व्रत में आप, जैसे आप रात को खाना नहीं खाते हैं, कई लोग पूरा खाना नहीं खाते हैं रोटी सब्ज़ी, तो फिर फलाहार ही कर सकते हैं और फलाहार में आप साबूदाने की खीर खा सकते हैं, साबूदाने की चाट बना के फ्राई करके खा सकते हैं, या साबूदाने की जगह आप लौकी की सब्ज़ी बनाकर भी खा सकते हैं, जिसे ज़ीरा और सेंधा नमक और टमाटर के साथ बनाई जाती है और वो व्रत में खाई जा सकती है। इससे आपकी कब्ज़ भी नहीं होगी, पेट में गैस भी नहीं बनेगी। और लौकी की सब्ज़ी के साथ आप, अगर आप आटा नहीं खाना चाहें क्योंकि वो अनाज में आ जाता है, तो आप राजगिरे या सिंगाड़े की आटे का रोटी बना सकते हैं।
इस आटे को पानी से गूंदा नहीं जाता है, याद रखिए, और बहुत सारा पानी भी नहीं लगता है इसमें। इसमें आप थोड़ा सा आलू, बॉइल्ड आलू है ना, एक बॉइल्ड आलू और 1 कटोरी आपका सिंगाड़े का आटा हो जाएगा। उसको अच्छे से मैश कर लीजिए, सेंधा नमक डालना चाहें तो वो डाल लीजिए, और उसके बड़े अच्छे से रोटी बनाइए, या उसी में देसी घी लगा के थोड़ा पराठा जैसा बनाकर खा सकते हैं। तो यदि आपने इस तरह से रोटी सब्जी नहीं खानी है तो सिंगाड़े का आटा, शकरकंदी, इन सब का यूज़ कर सकते हैं टाइम टू टाइम। बस यही याद रखिए कि बहुत ज़्यादा फुल पेट को नहीं रखना है, बाकी सब कुछ भगवान का ध्यान करना है, और आपके मन में जो डीप डिज़ायर है वो ज़रूर पूरी होगी। चलिए आगे और बताती हूँ, इम्पॉर्टेंट है, वीडियो से जुड़े रहें, और हो सके तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। पूजा में आगे मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आप पूजा करते हैं तो शिव जी को क्या ना चढ़ाएं। शिव जी को तुलसी न चढ़ाएं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने जालंधर नामक राक्षस का वध किया था, जिसे वरदान मिला हुआ था कि जालंधर अपनी पत्नी तुलसी की पवित्रता के कारण अवध्य था। इस कारण भगवान विष्णु को, मतलब कि मारा नहीं जा सकता था, इसी कारण भगवान विष्णु को तुलसी की पवित्रता को भंग करना पड़ा कि भाई मुझे इसके पति को तो मारना ही है, वो तो राक्षस है जालंधर, तो उसे मारना है। तो तुलसी की पवित्रता को भंग करने के लिए ईश्वर आए थे। शिव द्वारा तुलसी पति के वध के कारण तुलसी ने भगवान शिव का बहिष्कार कर दिया था कि तुमने मेरे पतिव्रता, मेरे शरीर को गलत किया। तो इसके लिए उन्होंने शिव द्वारा तुलसी पति के वध के कारण तुलसी ने भगवान शिव का जो है बहिष्कार कर दिया था कि मैं तुम्हें पूजूंगी नहीं। इसी कारण तुलसी का प्रयोग शिव पूजा में वर्जित होता है। शिवलिंग पर हमेशा उल्टा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र अगर आप लेकर आए हैं तो बेलपत्र या घर में है तो उसको उल्टा करके चढ़ाना चाहिए। और कमल अगर हो सके, आजकल तो मुश्किल है बट फिर भी अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं तो कमल आपको मिल जाएगा। कमल हो सके तो कमल का पुष्प अर्पित करें। शंख पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, और शिव मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि पूजा करेंगे ना सुबह तो और शाम को भी करेंगे, तो इसमें शिव मंत्र का जाप करें। कौन सा? ये मंत्र को आप नोट कर लीजिए। ओम अघोराय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ह्रीम ह्रौम नमः शिवाय। इस मंत्र को कर लीजिए। महाशिवरात्रि पर 108 बार कर लीजिए, या जैसा आपका इच्छा हो वैसे कर लीजिए, जैसा आपका शरीर अलाउ करे, जितनी देर बैठने के लिए ना उस तरह से करें, कष्ट ना दें। ठीक है। महाशिवरात्रि पर पूजा करने के लिए सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराएं, और साथ ही केसर के 8 लोटे जल चढ़ाएं। मंदिर में जाकर करेंगे तो 8 लोटे जल चढ़ाया जाएगा, घर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कर सकें तो ये ज़रूर करें। ठीक है, 8 लोटे भरकर जल चढ़ाएं। पूरी रात्रि का दीपक जलाएं, पूरी रात्रि जलना चाहिए, अखंड दीप जिसे कहते हैं। और चंदन का तिलक अगर है घर में तो लगाएं, नहीं तो ये मंदिर में ही ये सारी पूजा कर लें। मंदिर में ही सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ ले जाकर सारे काम कर लीजिए। और चंदन का तिलक लगा लिया, शिव मंत्र को 108 बार जाप कर लिया, और ये पूजा पूरी आपकी संपन्न हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। जिस तरह से आपके घरों में करते हैं नहीं तो वैसे कीजिए, नहीं तो शिव मंत्र का जाप करें, और उसके बाद जिस तरह से बताया गया वही सारी चीज़ें अप्लाई करें। तो ये थे महाशिवरात्रि से संबंधित कुछ तथ्य। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि महाशिवरात्रि की आप सभी के जीवन में नई नई शुभकामनाएं आपको देना चाहती हूँ, और आपका घर, परिवार, व्यवसाय और नौकरी में भगवान शिव की कृपा से विशेष उन्नति और लाभ आप प्राप्त करें, यही आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और महाशिवरात्रि का यदि आप व्रत करते हैं, पहले कभी नहीं किया लेकिन आज करना चाह रहे हैं, और आपकी शादी भी नहीं हो पा रही है, इस कारण से भी कम से कम अगर आप कर लें तो शादी के रास्ते खुल जाते हैं, अटके हुए कार्य बन जाते हैं इस व्रत को करने से। और ये मत सोचिए कि हम इस धर्म से हैं या उस धर्म से, हम कैसे करें, चुपचाप कर लीजिए। नहीं तो मन में तो व्रत रखना है ना, मन से होता है मेन चीज़, तो मन में व्रत रख लें। शिव मंदिर जा सकते हैं तो शिव मंदिर भी जाएं, और वहाँ पर इस तरह से जो मैंने बताया है कि चंदन का तिलक लगाएं, 8 लोटे जल चढ़ाएं, वो सारे कर्म कांड पूरे अच्छे से कर आएं। ठीक है, मंत्र भी चैंट करें। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है तो कन्याओं की विवाह बाधा भी महाशिवरात्रि के दिन के व्रत को करने से
होती है। तो जिस तरह से 20 to 28 का पोर्टल रहा वो बहुत अच्छा रहा आपके लिए। तो आज जो महाशिवरात्रि है ये समझ लीजिए ये आपके पूरे आपके कर्मों का लेखा जोखा है। तो पूरे साल में एक ही बार तो आती है। एक व्रत तो बड़े अच्छे से तन मन धन से बड़े प्यार से आप रख सकते हैं, तो भगवान शिव आप पर असीम कृपा अवश्य बरसाएंगे। अच्छा, अब मैं बता देती हूँ कि आपको भी यदि अपनी डिटेल कुंडली एनालिसिस करवानी है ना, जिसमें आपसे ही रिलेटेड सवाल हों, जैसे कि आपकी शादी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या पूजा पाठ किया जा सकता है और कब तक होगी, किस तरह का स्पाउस आपको मिलेगा, आपका जो पति या पत्नी होंगे वो किस प्रकार के, किस स्वभाव की होंगी, उनका पहला नाम का अक्षर क्या होगा, ये सब कुछ आपने जानना है। तो आप अपना एनालिसिस करवाइए, कुंडली विश्लेषण करवाइए, जिसे होरोस्कोप भी कहते हैं, या विदेश योग, कुंडली में दोष, ये सब कुछ पता करना है तो नंदी एस्ट्रोलॉजी के व्हाट्सएप नंबर 8307788247 पर टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और महाशिवरात्रि की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।